वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th की स्टूडेंट के लिए है। और इसमें भी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का जो मेजरमेंट होती है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि डिस्पर्सन में कौन कौन सा मेजरमेंट है जिसमें हम लोग को स्टडीज करनी है। तो देखिए, डिस्पर्सन में क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक एब्सोल्यूट मेजर्स होती है और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर में कौन कौन सा आता है, तो देखिए सबसे पहले रेंज है। इसमें आता है आपको 1 मेगा रेंज, ठीक है। दूसरा आएगा क्वार्टाइल, तीसरा आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और फोर्थ में होगा मीन डेविएशन। उसके बाद आपको होगा फिफ्थ में होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये सब इसमें मेजरमेंट होती है। दूसरा होता है लॉरेंज कर्व और एक होगा लॉरेंज कर्व, ठीक है। और दूसरा जो इसका मेजरमेंट होती है रिलेटिव मेजरमेंट, इसमें कॉफिशिएंट होती है। क्या होती है? कॉफिशिएंट। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करता हूं, कोएफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट किसका होगा? तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो सकती है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो सकती है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, कॉफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमेशा याद रखेंगे, एब्सोल्यूट मेजर जो डायरेक्टली होता है, जो किसी से रिलेशन नहीं रखती है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। और रिलेटिव का मतलब ये होती है कि उसका जब कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक ना, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मेजर। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तमाम चीजों में यदि कोएफिशिएंट लग जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? रिलेटिव मेजर्स, ठीक है। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ। और ये जो आज की क्लास जो होगा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होने का है। ये क्लास होगा 11th वाले स्टूडेंट के लिए, साथ साथ जो सीए का प्रिपरेशन करते हैं, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव है, चाहे एसएससी में जाएंगे तो वहां भी स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। उन तमाम टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में ही ये काम करेगा। तो जहां भी पूछा जाता है डिस्पर्सन का मेजरमेंट, उन तमाम एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट टॉपिक रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए, मैं इसको मिटाता हूं, इस साइड को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका ये टाइप्स होती है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज। रेंज क्या है उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है उस पर भी फोकस करेंगे। तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला जो होगा, रेंज इज इक्वल टू होता है लार्ज माइनस स्मॉल, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू होगा एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, ठीक है। एल का मतलब लार्ज, जो भी वैल्यू लार्ज दिया रहेगा उसमें से मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेस कर दूंगा तो वो कहलाएगा रेंज। रेंज का मतलब क्या? कितना डिस्टेंस है, मतलब स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम जो वैल्यू उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है उसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। रेंज को आर से डिनोट किया जाता है। मैं एक बुक से ही क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखिए, कहता है कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको दिया हुआ साइज, देखिए एग्जांपल, कैलकुलेट करता रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको यहां पे दिया हुआ साइज, ठीक है।
साइज में दे रखा है 100, 120, 160। ये है 100 है, 120 है, उसके बाद 120 के बाद है 160, 200, 120, 160, 200, ठीक है 200। उसके बाद है 165, 165, 165 के बाद है 170, 170। उसके बाद दिया 180, 140, 180, 140। उसके बाद है 150, ठीक है। आपको कहता है कैलकुलेट कीजिए रेंज और इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जब रेंज की कैलकुलेशन होगी, ठीक ना, तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आंसर, ठीक है। रेंज R इज इक्वल टू होता है L माइनस एस, ठीक है। तो यहां पर रेंज R इज इक्वल टू लार्ज, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू है आपको 200, 200 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 140, 120, 100। यहाँ पे 100 है सबसे छोटा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 100 आंसर, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ R मतलब रेंज इज इक्वल टू होगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो यहाँ पे क्या होगा 200 माइनस 100 अपॉन 200 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना होगा 100 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 0.333। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज का हम लोग कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। अब अनदर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक ना। पहले मैं एक यहां पे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगा, कैलकुलेटर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए जब क्वेश्चंस में ये तो हुआ कि कौन सा सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, यदि डिस्क्रीट सीरीज होगा तो वहां पे रेंज कैसे निकालेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, कहता है कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स है, मैं क्वेश्चन भी राइट डाउन करते चलूंगा। देखेंगे यहाँ पे दिया आपको कैलकुलेट रेंज, मार्क्स है, आपको मार्क्स है, ठीक ना। मार्क्स में आपको दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। उसका दूसरा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 15, 18, 25, 15, 18, 25, 15, 18, 25, 30, 16, 10, 30, 16, 10, 30, 16, 10, 9, कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब अपने लोग को देखेंगे, तो जब भी आपको क्वेश्चन में मार्क्स दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे मार्क्स जो होता है, जो वेरिएबल होता है, उस डेटा को हम लोग टेक इन करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, हमेशा याद रखें मार्क्स को ये डिस्क्रीट सीरीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में जो वेरिएबल होता है उसका रेंज हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा मार्क्स है, तो देखेंगे रेंज R इज इक्वल टू L माइनस एस। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना होगा, इनमें से सबसे बड़ा कितना है 70 है, ठीक है, माइनस लोएस्ट कितना है 10 इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज R इज इक्वल टू क्या होगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इज इक्वल टू कितना होगा
70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 अपॉन 80। ये 0 से 0 कैंसिल होगा। अब मैं क्या करूंगा 6 में 8 से, तो कितना होगा 0.857 और 8 पंचे 40 यानी कि 0.75 ये आंसर हो गया। ठीक है। इन द सेम वे यदि कोई कंटिन्यूअस सीरीज होगा, ठीक है, ये रहा डिस्क्रीट सीरीज में, ये तो हुआ इंडिविजुअल सीरीज। ये क्या था इंडिविजुअल सीरीज था। कौन सा सीरीज था ये इंडिविजुअल सीरीज थी। ठीक है। दूसरा रहा डिस्क्रीट, तीसरा हो सकता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखेंगे किस तरह से होगा। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग को क्या होता है क्लास इंटरवल CI। ठीक है। जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, मैं इतना ही तक लेता हूं। दूसरा होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो सकता है जैसे 5, 10, 8, 7, 6। तो यहां पे रेंज होगा तो R इज इक्वल टू, यहां पे अपने लोगों को क्या लेना क्लास इंटरवल का। जैसे यहां पे मैंने लिया था मार्क्स का वेरिएबल, तो क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल में फॉर्मूला जानते हैं L माइनस एस। तो L सबसे बड़ा क्या होगा 50, सबसे छोटा होगा 0, तो ये हो जाएगा 50 आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 50 माइनस 0, 50 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। ठीक है ये आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ इससे एक ये निष्कर्ष निकलती है कि जब भी हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। जब भी आंसर आएगा तो 1 के विद इन ही आएगा, 1 से एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि रेंज का कैलकुलेशन किस तरह होगा, इंडिविजुअल जब सीरीज होगी तो क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगी तो क्या होगा, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज में। इससे ज्यादा कोई सीरीज होता नहीं, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकती है। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अब बच रहा है क्वार्टाइल, क्योंकि मीन मीडियन मोड भी हमने कंप्लीट करवा चुका हूं। तो जिनको मीडियन आता है कैलकुलेशन करने वही स्टूडेंट क्वार्टाइल डेविएशन को स्टडीज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वार्टाइल पे। ठीक है। और क्वार्टाइल जब निकालना सीखेंगे तभी क्वार्टाइल डेविएशन होगा या इंटर क्वार्टाइल होगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पहले मैं एक ऑन कैमरा देख ले रहा हूं। हाँ सर क्लियर कट है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वार्टाइल की ओर। ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए। देखिए इंडिविजुअल डिस्क्रीट्स और कंटिन्यूअस सीरीज में तो सबसे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। पहले इसको मिटाता हूं मैं। ठीक ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, और जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा वो चैट के जरिए मैसेज के जरिए क्वेश्चंस पूछेंगे कि सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो उसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अब चलते हैं क्वार्टाइल की ओर। तो सबसे पहले आता है क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए इसका फॉर्मूला पे चलिए। QD का मतलब समझेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। ये हुआ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सेम होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है। एक और होता है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। ये होता है Q3 माइनस
Q1 इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका फॉर्मूला पे। फॉर्मूला तो मैंने फोकस कर दिया, अब हम लोग आते हैं किस पे, कैलकुलेशन पे। तो मैं एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे कंसेप्ट की ओर। अभी मैंने फॉर्मूला पे ही जिक्र किया हूं। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिखवा दिया हूं, क्योंकि यहां पे भी होगा इंडिविजुअल सीरीज होगी, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होगी, और तीसरा होगा आपको कंटिन्यूअस सीरीज। वो 3 प्रकार के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया हूं, ताकि ये 3 प्रकार से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कहते हैं कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। पहला नंबर में आता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्वार्टाइल क्यूडी क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन 1। ठीक है, तो क्या होगा n + 1 अपॉन क्या होगा 4। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग जब मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करते थे n + 1 अपॉन 2 कर देते। यहाँ पे क्या होती है 4 पार्टों में कोई भी सीरीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, किसमें, क्वार्टाइल में। ठीक ना, तो क्वार्टाइल 1 क्यू पहले निकालना है, उसका क्वार्टाइल डिवीजन तो बाद में होगा Q1। ठीक है, इतना आइटम होगा, इतना आइटम। ठीक है, तो यहां पे होगा नंबर कितना है वो काउंटिंग करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या चीज 9 + 1 अपॉन 4 इक्वल टू कितना होगा 2.5 आइटम। ये रहा। अब ये देखना है कि 2.5 आइटम किस में लाई कर रहा है। तो यहां देखेंगे 2 के बाद और देखेंगे 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 है, तो यहां पर 2 जब भी होगा तो ये 2 और 3 के बीच होगा, यानी कि 2 ये और ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ये हुआ के बाद तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा के बीच में क्या होगा 2.5 होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरा टर्म कितना है 7 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 15, तो दूसरे 7.5 क्या होगा Q1 इक्वल टू हो गया 7.5। ठीक है, अब निकालना Q3 इक्वल टू सेम होगा n + 1 अपॉन 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना आइटम। ठीक है, यहाँ पे Q3 इक्वल टू कितना होगा, या 9 है, 9 + 1/4 इंटू 3। Q3 इक्वल टू 10 या 30 अपॉन 4 इक्वल टू होगा 7.5 आइटम। ठीक है, अब जब भी होगा 7.5 जो है वो लाई करेगा 7 और 8 के बीच, तो Q3 इक्वल टू 7 नंबर टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और 8 के बीच, तो 16 और 18 में 16 + 18 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा 16 18 34 के 2 17 हो गया आपको Q3। अब क्वार्टाइल डेविएशन QD इक्वल टू कितना होता, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहां पर Q3 कितना निकला 17 माइनस Q1 निकलता था कितना 7.5 अपॉन 2, ये कितना होगा 9.5 का आधा हो जाएगा 4.75। ये आपको आंसर निकल गया। किससे, इंडिविजुअल सीरीज का जब भी हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन कहेगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब अपने लोग को चलना है किस पे, जब डिस्क्रीट सीरीज होगा तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे उस पे थोड़ा सा चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया। मैं अब मिटाता हूं, ठीक ना, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं डिस्क्रीट सीरीज की ओर। दूसरा क्या है डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें आपको x का वैल्यू है और दूसरा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी गिवन है।
इसका मतलब ये डिस्क्रीट हुआ। तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो मैं इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है, और फार्मूला को भी मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोग को, मैं इसको रहने देता हूं ताकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे अभी तक नोट नहीं किए होंगे, वो नोट कर लेंगे तब तक। ठीक, अब मैं चलता हूं इस सीरीज की ओर, इसको भी मिटाता हूं तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, अदरवाइज दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। स्पेस के लिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं क्या आंसर सही आया था। हाँ सर, आंसर तो सही आया है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन क्या सही आया था? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग को कैलकुलेशन करते हैं। मार्क्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से डेटा हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपको मार्क्स दे रखा है और दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां पे फ्रीक्वेंसी है और जैसे मीडियन में हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता, सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है। तो मार्क्स हम लोग को दिया कितना, 15, उसके बाद 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 8, 2, 8, 6 और 4। अब क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, जैसे हम लोग मीडियन में करते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा, 3 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 5 और ये 5 तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 ऐड होगा तो 12, 12 में 8 होगा तो 20, 20 26, 4, 23। n इज इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या चीज, सबसे पहले Q1, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, n + 1/4। तो n का वैल्यू कितना है, 30 + 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा, 31 में 4 से डिवाइड करें, 8 चौक 32, यानी कि हो जाएगा 7.75 आइटम। ठीक है, तो जब कम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो जस्ट देखेंगे 7.75 से ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, उसके सामने वाला जो वेरिएबल होगा वो कहलाएगा Q1। तो देखेंगे इससे जस्ट बड़ा देखेंगे तो आपको कितना है, 20 मतलब 10, 7.7। इसमें मैं देख ले रहा हूं, इसका वैल्यू था ये 25 मार्क्स, 10 के सामने जस्ट 7 पॉइंट इतना के सामने क्या 10 है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो होगा वो आपको Q1 होगा, ये हो जाएगा Q1। इसलिए क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है Q3, Q3 इज इक्वल टू होगा n + 1/4 इंटू 3। तो क्या होगा, n का वैल्यू है 30 + 1/4 इंटू 3। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 31, 31 क्या 93/4। तो 93 में 4 से डिवाइड करूंगा मैं, कितना होगा, 22 चौक 92, 22 चौक होता है 88, 23 चौक 92, 23 चौक 92, यहाँ पे हो जाएगा 23.25 आइटम। ठीक है, अब देखेंगे 23.25 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे बड़ा कौन है, तो इससे जस्ट बड़ा 26 है, तो इसके सामने 40 जो होगा Q1 हो जाएगा, Q3 होगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा Q3
3 इज इक्वल टू कितना होगा 40, आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन, या इसी के बेसिस पे इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो और कॉफिशिएंट भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करूंगा, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना है Q3 इज इक्वल टू है आपको 40 माइनस Q1 है 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 40, अब 25 कितना होगा 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5, ये आपको निकल के आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब यदि इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो क्या होगा Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है 40 है माइनस 25 है इज इक्वल टू 15, ये आंसर आएगा। यदि कोएफिशिएंट की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू कितना होगा 40 माइनस 25 अपॉन 40 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये लेस में करूंगा तो हो जाएगा 15 अपॉन 65 इज इक्वल टू 15 में 60 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगा 15 अपॉन 65 इज इक्वल टू का 0.23, 0.23 को मैं 4 कर दे रहा हूँ क्योंकि 75 आने का 823 ही रहेगा क्योंकि 0 है इसके बाद। ठीक है, ये आपको रहा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है, किस तरह क्वार्टाइल निकालनी है, इसमें भी क्वार्टाइल 1 कैसे निकलेगा, क्वार्टाइल 3 कैसे निकलेगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग समझे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि यदि कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो वहां पे हम लोग किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि मैंने इंडिविजुअल सीरीज भी और डिस्क्रीट दोनों सीरीज में करवा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा किसका, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको बच गया कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। इसको पहले आप लोग नोट करेंगे, मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं कि आप लोग को सही सही दिखाई दे पा रही है या नहीं। हाँ सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसी तरह बने रहेंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे अपने लोग को क्या है वो देखेंगे। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ किस तरह से कैलकुलेशन होगा, मैं इसको भी मिटाता हूं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में चल रहा हूं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। पहले इसमें भी मैं ड्रॉ करूंगा क्लास इंटरवल में। यहाँ पर जो रखा है क्लास इंटरवल, जो वेजेज है आपको वो क्लास इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इस तरह ड्रा करूंगा 0 से लेकर के कितना तक क्लास इंटरवल दिया हुआ 70 तक। ठीक है, एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं क्या वो क्वेश्चन आप लोग को लास्ट तक दिखाई दे रही है। तो नो सर, तो थोड़ा सा देखिए 60 से 70 तक है। हाँ सर, तो देखिए 0 से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये रहा कुछ इस तरह से है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है। देखेंगे 5 3, ये 5 3 7 5 10 3 और 2 है। अब क्या निकालना पड़ता है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग मीडियन में कैलकुलेशन करते हैं सेम उसी तरह से इसको ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5, 3 ऐड करूंगा तो 8, 7 ऐड होगा तो 15, इसमें 5 ऐड करूंगा तो 20, 10 ऐड करूंगा तो 30, 3 ऐड होगा तो 33, 2 ऐड होगा तो 35। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार देख ले रहा हूं कि क्या क्वेश्चन यही था। हाँ, तो यही था क्वेश्चन। अब हमेशा याद रखेंगे, अब मुझे Q1 का कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ध्यान ये रखनी है कि जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या किए थे, n1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 4 किया था। बट यहाँ पे क्या होगा, जब कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो n अपॉन 4 होगा, यहाँ पे प्लस 1 ही दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करती है अक्सर। तो यहाँ पे निकालेंगे Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन 4 आइटम। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 35 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना होगा 9 चौक 36, यानी कि 8.75 आइटम। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में जस्ट 8.75 से बड़ा को देखा जाता है वो फ्रीक्वेंसी। तो 8.75 से बड़ा जस्ट लाइक आपको क्या है, ये 15 है। ठीक है, इसके सामने। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला होती है L1, ठीक है, प्लस L1 माइनस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ठीक है, तो C जस्ट इसे V4 वाला C हो जाता है। ठीक है, तब फॉर्मूला में पुट करूंगा Q1 क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F फ्रीक्वेंसी इंटू M यानी कि Q1 माइनस C। तो Q1 इज इक्वल टू L1 कितना होगा 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 15 इंटू Q कितना निकला था 8.75 माइनस C का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा Q1 इज इक्वल टू ये 10 होगा और ये तो जाएगा 20 प्लस 10 गुने 0.75 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, मैं एक बार Q1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 8 पॉइंट कितना है था यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 20 तो 10, F का वैल्यू 7, सॉरी F तो ये है ना, ये F7 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 7 है F का वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ये है ना। तो 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 20 प्लस हो जाएगा 7.5 अपॉन 7। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 20 प्लस 1.0 कितना 0, हाँ 1 मिनट, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 21.07। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा Q1 का कैलकुलेशन किस तरह से हुआ। ये निकल के आ गया। अब मुझे निकालनी है Q3।
ठीक है। तो Q3 इज इक्वल टू, देखेंगे Q3 इज इक्वल टू n का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 35/4 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू, इसको 1/5 होगा, 1/5 3 से मल्टीप्लाई, 1/5 को 4 से, 1/5/4 इज इक्वल टू का 26.26.2। इतना आइटम में मुझे देखना है, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट बड़ा 30 है, तो ये इसके लिए क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर f ये कहलाएगा इसके लिए। ठीक है, एक बार देखिए Q1 का कैलकुलेशन सही आया था। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेशन फॉर्मूला पे पुट करता हूं, Q3 इज इक्वल टू L1 कितना होगा 40 प्लस L2 यानी कि 50 माइनस 40 अपॉन f का वैल्यू कितना है 10 इंटू 26.25 माइनस c हो जाएगा इसके बिफोर वाला 20, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस ये 10 इंटू ये डिफरेंस निकाला जाएगा तो 6.25 अपॉन 10 से 10 कटेगा तो जाएगा Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 6.25 इज इक्वल टू हो जाएगा 46.25। एक आंसर निकल करके ये आया। ठीक है, जैसे Q3 निकल गया और Q1 हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू कितना है 46.25 माइनस Q1 का वैल्यू आया 21.07 अपॉन 2। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं लेस करता हूं 26.25 माइनस 21.07 51 5.17 5.18 ये रहा आपको आंसर निकल करके आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू ये आंसर है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी और इसके बेसिस पे हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि क्वार्टाइल का कैलकुलेशन किस तरह होती है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है, रेंज का कैलकुलेशन कैसे होता है और कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस